मेरे जीवन निर्माता, सद्मार्गदाता सद्गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब के पवित्र पावन चरणों में शत शत वंदन करता हूँ। उपस्थित मेरे धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं तथा बहनों, आर शब्द पर चल रही प्रवचन श्रृंखला में कल प्रारंभ किया आर फॉर रिलीजन। इस प्रवचन के माध्यम से हम शरीर से आत्मा की यात्रा कैसे करें, संसार से मुक्ति की साधना कैसे करें, मोक्ष की साधना कैसे करें, आश्रव से संवर की ओर कैसे बढ़ें, इन्हीं सभी सवालों का जवाब लेते हुए आगे बढ़ते हैं। जिन्होंने नैया पार की अपनी, किस बलबूते पर, जीवन का कौन सा तरीका अख्तियार किया, कौन से मार्ग पर कदम बढ़ाया, कौन सी साधना को अपनाया। देखिए, अनेक महान पुरुषों ने अपने अपने तरीके से मुक्ति की साधना की है, आत्मा की साधना की है। मुक्ति की साधना कहिए, आत्मा की साधना कहिए, बात एक ही है। क्यों? क्योंकि मुक्ति के अंदर ना तो कर्म जाते हैं, ना शरीर जाता है, ना मन जाता है, ना इंद्रियां जाती है। मुक्ति में तो केवल आत्मा जाती है, और वही आत्मा जाती है जिस आत्मा के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी कर्म का मैल नहीं बचा। इसलिए बोलते हैं, जो कर्म से मुक्त हो गया वो मुक्ति में जाता है। लेकिन कर्म से मुक्त होने के लिए कसायों से मुक्त होना जरूरी है। इसलिए बोलते हैं, कसाय मुक्ति किल मुक्ति रेव, यानी कसायों से मुक्त होना ही असली मुक्ति है। क्योंकि जब तक आप कसायों से मुक्त नहीं होंगे तब तक आप कर्मों से मुक्त नहीं होंगे, और जब तक आप कर्मों से मुक्त नहीं होंगे तब तक आत्मा आजाद नहीं होगी, स्वतंत्र नहीं होगी, और जब तक आत्मा स्वतंत्र नहीं होगी तब तक मुक्ति का आनंद प्राप्त कर नहीं सकते। लेकिन ये भी कहा, इस धरती पर रहते हुए कौन सी आत्मा है? रहती शरीर में है, रहती संसार में है, लेकिन फिर भी रहते रहते इस संसार में विचरण करते करते फिर भी मुक्ति का आनंद लेते हैं। कौन है वो? अरिहंत परमात्मा। क्या बोला? अरिहंत परमात्मा। क्योंकि उनके 4 घाती कर्म नष्ट हो गए, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अंतराय। यानी ये 4 कर्म ऐसे हैं जो हमें आत्मा का आनंद नहीं लेने देते, जो हमें आत्मा के करीब नहीं जाने देते, जो आत्मा के आनंद का जो अमृत है उसका अमृत पान नहीं करने देते। ये वो कर्म है। इसलिए इन कर्मों का एक नाम रखा शास्त्रकारों ने, आगमकारों ने। क्या नाम रखा? घाती कर्म। क्या? घाती कर्म। घात करने वाले, घात, आत्मिक आनंद का घात करने वाले। इसलिए इनको क्या कहा? घाती कर्म।
और 4 कर्म अघाती हैं। वो 4 कर्म अरिहंतों के भी रहते हैं, जब तक वो सिद्ध नहीं हो जाते, जब तक वो निर्वाण को प्राप्त नहीं होते, तब तक उनके 4 कर्म शेष रहते हैं। अरिहंत 4 कर्म मुक्त होता है और सिद्ध 8 कर्म मुक्त होता है। 4 अघाती कर्म कौन कौन से? नाम कर्म, गोत्र कर्म, वेदनीय कर्म और आयुष्य कर्म। ये 4 कर्म कहीं ना कहीं शरीर से जुड़े हुए हैं। किससे? आयुष्य कर्म भी शरीर से जुड़ा है। आयुष्य कर्म शरीर को नष्ट करता है, आत्मा को नहीं करता। आयुष्य कर्म, नाम कर्म, जब तक शरीर है तभी तक नाम है। शरीर बदल जाएगा तो नाम भी बदल जाएगा। आज जो आपका नाम है इस शरीर का, ये नाम पहले भी नहीं था। हाँ, और ये नाम इस शरीर को छोड़ने के बाद भी नहीं मिलने वाला। ये नाम अभी अभी का है। जब तक जिंदा हो तभी तक है, या जब तक आपके रिश्तेदार जिंदा है तभी तक है, या जब तक आपकी वंश परंपरा में कोई ना कोई है तब तक शरीर का नाम जिंदा। क्योंकि फोटो तो शरीर का ही होगा ना। वो जो फोटो टांगते हैं वो आपके इस शरीर का टांगते हैं, आत्मा का नहीं। हाँ, और थोड़े दिनों तक उसकी प्रति देखेंगे भी। चले गए आप तो, तुम बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे, हमारे सहारे थे आप। थोड़े दिनों तक। हाँ, कभी तुम सोचो कि रोज ही माला चढ़ेगी, ना ना ना। जब थारी पुण्यतिथि आवेगी तब थोड़ी देर तक के देख लेंगे। और बच्चे तो नीचे ही खेलते रहेंगे। हाँ, उनको कोई लेना देना नहीं कौन टंगा हुआ ऊपर, उन्हें कोई लेना नहीं कौन टंगा हुआ ऊपर। और बताओ, तुम्हारी फोटो के नीचे ही जश्न मनाया जाएगा। कभी किसी का बर्थडे मनाएंगे, कभी किसी की कॉकटेल पार्टी चलेगी, कभी जाम पर जाम चलेंगे। और जाम पीते पीते किसी दोस्त ने कहा, भाई ये कौन है? नुकर रहने दे, अभी इसका मजा ले। हाँ, कहा कुछ चक्कर में पड़ो है तू, इसको आनंद ले भाई। ये है हमारी जिंदगी की असलियत, जिसके ऊपर आप इतना इतराते हो। ये नाम भी तभी तक है, गोत्र भी तभी तक है, जब तक ये शरीर है। और वेदनीय कर्म इस शरीर से जो भी जुड़ा है वो तभी तक है जब तक ये शरीर है। क्योंकि कुछ वेदनीय कर्म उसके लिए जुड़े हुए हैं, इस शरीर की दृष्टि से जुड़े हुए हैं। इस शरीर में जो जो भी वेदना भोगनी है, चाहे वो साता वेदना है और चाहे वो असाता है, चाहे सुख है चाहे दुख है, इस जिंदगी के जितने भी सुख और दुख हैं इस शरीर से जुड़े हुए। इस शरीर से जुड़े हुए जितने भी सुख और दुख हैं उसका हिसाब किताब इसी शरीर के साथ ही पूरा करना है। क्योंकि अगला वेदनीय कर्म फिर और मिलेगा, वो उसका हिसाब किताब कुछ और होगा। इस शरीर से जुड़े हुए जितने सुख दुख है उसका तो भुगतान हमको यहीं रहते हुए करना पड़ेगा। लेकिन जैसे आयुष्य कर्म नष्ट हुआ वैसे ही नाम भी गया, गोत्र भी गया और वेदनीय कर्म भी। इसलिए देखा जाए मेरे बड़गांव शेरी वालों, मुख्य रूप से कर्म तो 2 ही हैं। हाँ, 2 ही कर्म महत्वपूर्ण है। कौन कौन से हैं? इतना जोर लगा लियो। 2 ही कर्म महत्वपूर्ण हैं, मोहनीय कर्म और आयुष्य कर्म। 2 ही कर्म महत्वपूर्ण है। हाँ, मोहनीय कर्म अगर नष्ट हो जाए तो ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और अंतराय कर्म अपने आप। इधर मोहनीय कर्म क्षय हुआ, उधर केवल ज्ञान हुआ। और केवल ज्ञान जैसे ही हुआ वैसे ही ज्ञानावर्णीय कर्म, क्योंकि ज्ञानावर्णीय कर्म के क्षय के बिना तो केवल ज्ञान हो ही नहीं सकता, वो सर्वज्ञ बन नहीं सकता। केवल ज्ञान प्राप्ति होने के बाद
वो सर्वदर्शी बनता है, जिसको हम सर्वदर्शी कहते हैं, जिसको कहते हैं दर्शनावरणीय कर्म का क्षय हो गया और अंतराय कर्म भी नष्ट हो जाता है। इसलिए मोह किससे जुड़ा हुआ है? मैंने एक दिन पहले भी बोला था आपको, जब तक आपका मन है तब तक मोहनीय कर्म की सत्ता है। उसकी सत्ता तभी तक है जब तक मन है। मन है तो मान है, मान यानी अभिमान। मन है तो मान है, मन है तो मोह है। और मोहनीय कर्म के क्षय होते ही मान भी गया, क्रोध भी गया, लोभ भी गया, माया भी गई। कसाई की चतुष्टि छू मंतर हो जाती है। वो अनमोल पल पता नहीं कब आएंगे, जब हमारी आत्मा पहले घाती कर्मों से मुक्त हो जाए। तो घाती कर्म से मुक्त होने के लिए जो मेथड है उसको हम ले रहे हैं। साधु संत सीधा आपको क्या करता है, समायिक में बैठा देता है, तो समायिक करो, समायिक करो। लेकिन हम कहते हैं समायिक को समझने के लिए पहले शरीर को तो समझ लें। समायिक को करने से पहले मन को तो समझ लें। इन दो को समझ लोगे, आत्मा का जब तुम एहसास करोगे, आत्मा का जब तुम अनुभव करोगे, तो सच कहता हूं आपकी समायिक फिर चलते फिरते भी होने लगेगी, उठते बैठते भी होने लगेगी, बोलते चालते भी होने लगेगी, खाते पीते भी होने लगेगी। समायिक, हाँ। आप कहते महाराज समायिक में खाना नहीं, पीना नहीं, चलना नहीं, फिरना नहीं, ये द्रव्य समायिक की बात है भैया, ये द्रव्य समायिक की बात है। लेकिन जब भाव समायिक में आप उतर जाते हो तो फिर चलना भी हो, फिरना भी हो। उसके लिए एक बहुत बड़ी बात कही है कि वो खाते हुए भी नहीं खाता। जय हो। वो खाते हुए भी नहीं खाता, चलते हुए भी नहीं चलता, बोलते हुए भी नहीं बोलता। वो क्रिया शरीर कर रहा होता है और वो आत्म स्थित रहता है। इसके लिए हमारे कर्मयोगी श्री कृष्ण कहते हैं कि वो स्थित प्रज्ञ हो जाता है। क्या? स्थित प्रज्ञ हो जाता है। वो अपनी प्रज्ञा में स्थित हो जाता है, वो अपनी चेतना में स्थिर हो जाता है। स्थित प्रज्ञ शब्द दिया है। वो आत्मा में रमण करने लगता है। और उसके लिए कल आपने क्या सुना था? शरीर का क्या स्वभाव है? भूल गए? जोर से बोलो, मुझे कम सुनाई देता है। भरना और खाली करना। देखो कितना सिंपल गणित है। इस शरीर का क्या धर्म है? शरीर का स्वभाव इसी पर टिका हुआ है। हाँ, श्वास ले रहे हैं, श्वास छोड़ रहे हैं, लेना छोड़ना, जिसको कहते हैं भरना खाली करना। यूं यूं चलता है। ये रिदम है। ये जो श्वास है ना आपके, यहां से ले रहे हो, यहां से छोड़ रहे हो, या ये कोई यहां से ले रहा, कोई यहां से छोड़ रहा, पर छोड़ना तो पड़ेगा। लिया है तो छोड़ना पड़ेगा। हाँ, ये शरीर का नियम है। क्योंकि कब तक तुम सांस को रोके रखोगे? कहीं ज्यादा मत रोक लियो। हाँ, एक कहावत आई, रामदेव की वो योगा क्लास चल रही थी। एक आदमी ने बोला कि क्या हुआ? नुका जी गजब हो गया। नुका क्या हुआ? नुका जी योगा करवा रहे थे रामदेव जी टेलीविजन में, और म्हारा बापू बैठ के कर रही हो। तो उसने कहा श्वास खींचो। श्वास खींच लिया, इतने में लाइट चली गई। जब लाइट आई तो बापू चला गया, क्योंकि वो सोच रहा था। रामदेव ने कहा जैसे मैं कहूं वैसे करो।
अब उसने कहा सांस खींचो, उसने खींच लिया, और जब कहने की बारी थी छोड़ो, इतने में लाइट चली गई और सांस छोड़ा नहीं, उसी ने बाबा को छोड़ दिया, उसके पिताजी को छोड़ दिया। ये पता नहीं सच है या गलत है, मुझे नहीं मालूम, पर लेकिन इतना है कि उसकी गहराई में जाना है, शब्दों को नहीं पकड़ना। और ये मैंने कल भी आपको कहा था कि सभी के अनुभव अपने अपने होते हैं, लेकिन जिन अनुभवियों ने अनुभव किया, उन अनुभवियों ने एक बात यह भी कही कि साधना का जो मेरा अनुभव है वो मेरा व्यक्तिगत है। ये अनुभव अगर तुम्हारे काम कुछ आ सके, पूरा किसी के भी नहीं आता, क्योंकि अनुभव कभी भी किसी को पूरा लाभ नहीं देता है। मेरा अनुभव अपना है, तुम्हारा अनुभव अपना है, पर लेकिन लक्ष्य एक होना चाहिए, आत्मा की तरफ यात्रा। तो शरीर भरना और खाली करना, इस पे टिका है। उसके एग्जाम्पल कल मैंने दे दिया था, उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। अब चलते हैं, मन का धर्म क्या है। शरीर का धर्म भरना और खाली करना, और शरीर के धर्म की उपमा किससे दी? नदी से, राइट, याद है अभी तक। और ये पता नहीं कब तक रहेगा, ये किताब में देख देख के भी बोल रहे हो सकता है लिख रखा है, यार पूछ सकते महाराज, देखना भी चाहिए, लेकिन ये किताबी विषय नहीं, अपने जीवन का विषय बनाना है। शरीर का माप नाप सब निश्चित है, हर किसी का, इसकी मर्यादा है, इसकी एक सीमा है। इसी प्रकार शरीर का धर्म है भरना और खाली करना। अब मन का धर्म क्या है, ये गौर करना है। जो शरीर के धर्म को जानता है, पहले इसको पहचान लो, फिर मन में प्रवेश करना है। अब इस मन की चालाकी को समझना है। मन एक दुविधा है, एक जंजाल है। इसके जंजाल और या इसका जाल जो भी है उसको हमने देखना है, वो होश में देखना है, इसकी चालों को समझना है, इसकी चालाकियों को जानना है। मन का धर्म क्या, मन का स्वभाव क्या है? गौर को जरा जल्दी बोलो। मन का नहीं, चंचल नहीं, वो उसी तर्ज में बोलना है जैसे शरीर का धर्म है भरना और खाली करना, ये शरीर का धर्म है। यही शब्द दोहराने हैं आपको आगे भी मन के संबंध में। मन का धर्म क्या है? भरना ही भरना। हाँ, लफड़ाई खत्म, छोड़ने का चक्कर ही नहीं रखा। किसने? मन ने छोड़ने का चक्कर ही नहीं रखा। भरना भरना, आने दे आने दे, ला 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 ला। पहले लोग लाला लिखते थे अपने। हमारे भाइयों के साथ एक शब्द संबोधन आता था, कौन सा? लाला जी, लाला जी बोलते थे ना, लाला। ये लाला वही है, नुका ला ला, कितना भी ला ला, कोई मर्यादा नहीं, कोई सीमा नहीं, क्योंकि मन का स्वभाव है ला, भरना ही ये स्वभाव है मन का। भरना ही भरना, भरना ही भरना, चाहे अड़ोसी का मिलो, चाहे पड़ोसी का मिलो, चाहे किसी का भी मिलो, ला। अब देखिए, आपके पेट की कैपेसिटी 4 या 5 या 6 रोटी खाने की है, और कोई मजदूर हैं उनकी 10-10, 20-20 रोटियां भी हैं, क्योंकि ऐसे भी लोग। मेरे मारवाड़ी भाई बहनों, तुम ये मत समझना कि केवल 4 रोटी खाई जाती है। मजदूर लोग ऐसे भी हैं जो 15-15, 20-20 रोटी खा जाते हैं, मोटी मोटी। हाँ, ये तो शुक्र समझो तुम्हारे पल्ला नहीं पड़ता। कोई पल्ला पड़ जाए, कभी कभी हमारे सेवक किसी के घर चले जाएं और तगड़ी भूख लग रही हो तो वो देखते रह जाते, आटा भी खत्म हो जाए, आने दे आने दे। पर लेकिन उसकी भी एक कैपेसिटी, वो कहीं तो रुकेगा। पेट की अपनी कैपेसिटी है, कहीं तो रुकेगा।
लेकिन मन की कोई आने दे। तभी तो बोलते हैं कि दिल है कि हाय, दिल है कि मानता नहीं। एक शब्द और है, ये दिल मांगे मोर। ये कहावतें व्यर्थ नहीं है। ये दिल मांगे मोर, मोर यानी और। अब इंग्लिश में मोर, हिंदी में और। ये दिल मांगे और, ये दिल मांगे मोर, जितना भी आ जाए, जितना भी आ जाए। इसलिए तो कहते हैं कि आदमी का पेट तो भर सकता है, लेकिन पेटा कभी नहीं भरता। आप 4-5 रोटी खाने के बाद क्या कहते हो? भाई अब नहीं। लेकिन लाल लाल 2-2 हजार के नोट 4-5 आ गए, फिर तुम कहते हो बस कर यार। सच बताओ, नोट जब आते हैं तो रोटी पे तो बोल दिया बस और नहीं, नोट पर बोलते कि बस और नहीं। सच बताओ आप, चाहे पैसे कितने भी आ जाएं। और मैंने तो यहां तक सुना, अगर पैसे लगातार भी आ रहे हो ना, और घरवाली आवाज दे भाई रोटी खा लेने का, चुप हो जा। एक तो भाई मत बोल, यहां कमाई चल रही है, तू भाई बोले जा रही है। क्योंकि पहले की औरतें कभी बेटे के नाम पर बोलती थी, ए रामभेर, हमारी तरफ बोला करते, ए रमेश, मतलब बेटे का नाम बोलते थे, है ना। आज भी प्रचलन होगा कहीं पुरानी जगह। बेटे के नाम पर बेटे की मां को बुलाते थे, या बेटे के नाम पर बेटे के बाप को बुलाते थे। पुरानी परंपरा थी, जहां पत्नी अपने पति का और पति अपनी पत्नी का नाम नहीं लेते थे। लेकिन वो तो गयो जमानो, चलो छोड़ो, अपन को क्यों लेनो भाई, अपन तो इस लफड़े से मुक्त हैं। तो काहे को चिंता करना है, वो तुम्हारी चिंता का विषय है। पर लेकिन एक बात कह रहा हूं कि अगर नोट आ रहे हो ना दबादब, सच बताता हूं, तुम्हें समायक में नींद आ सकती है, राइट। लेकिन दुकान के ऊपर बैठे हो और नोट आ रहे हो, बचाओ, नींद आई कभी किसी की? ताकत तो है इस कागज के टुकड़े में, मानना तो पड़ेगा। इस कागज के टुकड़े में जान है। आप भी कह सकते हो महाराज, जिस शानदार अरिहंत प्रतिष्ठान में बैठे हो ना, ये भी नोटों से ही बनो है। हाँ भाई, बात ठीक है, मैं तो मना तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन इतना जरूर कहता हूं, इतना जरूर कहता हूं कि दौलत बहुत कुछ हो सकती है, धन बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन सब कुछ नहीं हो सकता। सब कुछ नहीं हो सकता, बहुत कुछ हो सकता है। ये दुनिया के काम करवा सकता है, लेकिन ये आपका दिल का काम नहीं कर सकता। तुम नोटों के जरिए मंदिर बनवा सकते हो, लेकिन भगवान नहीं बुला सकते आप। नोटों के जरिए आप प्रतिमा बनवा सकते हो, लेकिन भगवान नहीं बुला सकते आप। भगवान को बुलाना है तो दिल चाहिए, आत्मा चाहिए। परमात्मा को बुलाना है तो प्रेम चाहिए, प्रार्थना बुलानी है तो प्रेम चाहिए। ये क्योंकि प्रार्थना, दौलत के द्वारा शरीर खरीदा जा सकता है, लेकिन दिल किसी का खरीदा नहीं जा सकता। सच कहता हूं, ये दिल मांगे मोर। एक और कहावत आती है, जरूरतें, गौर करना, जरूरतें फकीरों की भी पूरी हो जाती है। जरूरतें फकीरों की, यानी गरीबों की, जरूरतें फकीरों की भी पूरी हो जाती हैं, लेकिन ख्वाहिशें बादशाहों की भी अधूरी रह जाती है। ख्वाहिशें, ख्वाहिश ये हो जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, और जितना भी मिल जाए तो भी लगता है कुछ मिलो को नहीं, मिला नहीं कुछ। मन कभी भरता नहीं है।
बताऊं आपको एक गहरी बात, आप कभी कभी धर्म ध्यान भी करते हो, पूजा पाठ भी करते हो, उसकी कीमत भी आप निश्चित कर लेते हो। संत जब आपको धर्म ध्यान की प्रेरणा देता है, सामायिक की प्रेरणा देता है, तो आप एक बात कहते हो कि गुरु महाराज ये तो बताओ फायदों के इसको। फिर हमको कहना पड़े है कि भाई तेरे रुके हुए काम बन जाएंगे, सामायिक कर ले। तेरी बंद दुकान चल पड़ेगी, सामायिक कर ले। तेरे बच्चों की शादी हो जाएगी, सामायिक कर ले। जिस सामायिक ने ये सब काम करवाने हो, भैया ये सामायिक संसार के काम नहीं आती। सामायिक तो आत्मा की चीज है। आपकी संसार की ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए सामायिक नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारी यहां पर जैन परंपरा में किसी भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति के लिए कोई भी साधना करता है, उसको हमारी यहां पर अच्छा नहीं माना जाता। क्योंकि 3 प्रकार के कांटे बताए हैं, जिसमें एक कांटा क्या है? निदान करना, यानी अपनी तपस्या को किसी संसार की चीजों के लिए दांव पर लगा देना। जितनी भी मनौतियां मांगते हैं कि मेरा ये काम बन जाए, मैं छतर चढ़ाऊंगा, मैं छतर चढ़ाऊंगी, मैं मंदिर बनाऊंगा, मैं मंदिर बनाऊंगी, ये जो नाता है ये पुजारी और प्रभु का नहीं है। ये नाता किसका है? ये नाता पुजारी और प्रभु का नहीं है। ये नाता अगर देखा जाए व्यापारी और प्रभु का है, या भिखारी या प्रभु का है। भगवान के दरबार में भीख मांगी जाए, मैं सच बोलता हूं, तुम जरा गौर करना, तुम्हारे पास कोई आदमी बार बार आए और बार बार कुछ ना कुछ मांगता रहे, वो बंदा तुम्हें अच्छा लगेगा क्या? तुम सच बताओ। चलो तुम कह दो कि जो बंदा तुम्हारे यहां आता है और जब भी आता कुछ ना कुछ मांगने को ही आता है, ये पता लग जाए कि ये आदमी आ रहा है और मांगेगा कुछ ना कुछ, तुम उसको देख के हंसते हो या रास्ता काट के निकलते हो? सच बताओ ना। जो बार बार मांगता है तुमसे, तुम्हारी नजरों में उसकी इज्जत होती है या नहीं, ये बता दो मुझे। उसको आप इज्जत की नजर से देखते हो जो बार बार तुमसे कुछ मांगता रहता है? उसकी कोई इज्जत नहीं रहती। ये तो आप लोग भी हमें कह देते हो कि महाराज हम साधुओं के पास जाएं लेकिन मांगने लग जाते हैं, इसलिए हमने जाना ही छोड़ दिया। ले, अरे अगर हम भी कुछ मांगे तो तुम हमारे पास आना छोड़ देते हो। तो तुमने कभी गौर किया, वो तुम्हें परमात्मा जिसके मंदिर में जाते हो या जिसको भी तुम मानते हो कि ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, वो सोचता है कि जब भी आवे रोता ही आवे, जब भी आवे कुछ ना कुछ मांग तो ही आवे, कुछ जब भी आवे कुछ ना कुछ मांग नहीं आवे। अरे थारी कोई इज्जत नहीं है, सच बतला रहा हूं। कहते हैं कि प्रभु से अगर मिलना है, बादशाहों से अगर मिलना है तो बादशाहों की तरह जाओ, भिखारियों की तरह नहीं। और प्रभु के दरबार में वही बादशाहों की तरह जाता है, वही अरिहंत और वितरागों की तरह जाता है, जिसके अंदर कोई इच्छाएं नहीं होती, कोई लालसा नहीं होती, कोई तृष्णा नहीं होती, कोई कामना नहीं होती। जो जाता है केवल आनंद के लिए, अपने आनंद के लिए जाता है, आत्म संतुष्टि के लिए जाता है। और भगवान के दरबार में जाता है तो यह चीज जरूर मांगता है कि देख परमात्मा, तू मेरी किस्मत बदल नहीं सकता, जो मेरे नसीब के सुख दुख हैं उसमें तू घटोतरी बढ़ोतरी कर नहीं सकता। बस प्रभु एक काम जरूर कर देना, चाहे मेरे ऊपर सुख आए तो मुझे घमंड ना आवे, और दुख आए तो मेरे अंदर आंसू ना आए, रो नहीं, गिड़गिड़ाओ नहीं। जो ताकत तेरे पास थी वही ताकत मुझको दे, वो शक्ति मुझे दे। सुख दुख में मैं भी कैसे संभाव में रहूं, वो ताकत तू मुझे दे दे प्रभु, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ये भक्ति है, ये साधना है।
और ये साधना तभी हो सकती है जब आप इस मन की चालाकी को समझ लो। इसको समझाने के लिए दो उदाहरण देता हूं। एक जैसे दो नलके लगे हुए हैं और उन नलकों से पानी आ रहा है और उस नलकों के नीचे दो तरह की बाल्टी लगी हुई है। दूर से देखोगे तो बाल्टी एक जैसी लग रही है, लेकिन एक नलके के नीचे जो बाल्टी है उसके नीचे तला लगा हुआ है। तला समझ रहे हो? नीचे तला लगा हुआ है। और एक दूसरी बाल्टी ऐसी है जिसके नीचे तला नहीं है। अब बताओ कौन सी बाल्टी भरेगी? जिसके नीचे तला लगा हुआ है वो बाल्टी तो भर जाएगी, लेकिन जिसके नीचे तला नहीं है वो बाल्टी भरती नहीं है। ये शरीर ऐसा है तले वाली बाल्टी और मन ऐसा है बिना तले की बाल्टी। चाहे कितना ही सुबह से लेके शाम तक नलका खुला रहेगा तो भी पानी भरने वाला नहीं। इसलिए मन के धर्म की, मन का जो स्वभाव है, इसकी तुलना किससे की? जैसे शरीर की तुलना तो नदी से की और मन की तुलना किससे की? समुद्र से की। समुद्र से। समुद्र है सागरवत, समुद्रवत। समुद्र में चाहे करोड़ों नदियां गिर जाएं, कितनी भी नदियां गिर जाएं तो भी हजम। अगला डकार भी नहीं लेता, क्योंकि डकार एक बात कहती है, पेट भर गया। हाँ। लेकिन समुद्र का पेटा कभी भरता नहीं है। और इस मन की चालाकी को समझ लो मेरे बंधुओं। अगर आत्मा में प्रवेश करना है, इस मन के द्वारा तो तुम कभी भी आत्मा का आनंद नहीं ले पाओगे। ये पक्की गारंटी। तुम नहीं, हम भी। हमने बेशक से घर छोड़ दिया, लेकिन अभी गोत्र कोई छोड़ा हमने। हम संत बन गए लेकिन गोत्र अभी भी नहीं छोड़ा। कोई भी संत आता है तो तुम कहते हो महाराज जी का गोत्र जो है ना वो हमारा वाला गोत्र है, और मालूम है महाराज भी बोल देते अरे तुम तो मेरे गोत्री भाई हो, जो हमारा गोत्र है वही। अब ये देखिए, साधु बनने के बाद घर तो छोड़ दिया, परिवार तो छोड़ दिया, कहने को कुल और खानदान तो छोड़ दिया, लेकिन अभी गोत्र उसने नहीं छोड़ा, अभी चिपका हुआ है। इसी के आधार पर चलती है हमारे जैनियों की राजनीतियां। बहुत बिरला होते हैं, इसलिए कहते हैं कि महावीर की पूजा करना बहुत आसान है, लेकिन महावीर में प्रवेश करना बहुत मुश्किल है। लेकिन चाहे मैं हूं चाहे आप हो, जब तक हम आत्मा में प्रवेश नहीं करेंगे, और आत्मा में प्रवेश हम तब करेंगे जब थोड़ी देर के लिए हम मन को विश्राम दे दें, मन की कोई चालाकी ना चलने दें, कोई इच्छा नहीं, कोई लालसा नहीं, कोई तमन्ना नहीं। मैं कम से कम सामायिक संबर पूजा पाठ मैं अपने स्वार्थ के लिए ही नहीं करूंगा, मैं कुछ चीज पाने के लिए नहीं करूंगा, मैं ये साधना आत्म प्राप्ति के लिए करूंगा, ये साधना आत्मा को खोजने के लिए करूंगा। हाँ, आत्मा का अन्वेषण करने के लिए करूंगा ये साधना, मैं दुनिया की चीजें पाने के लिए नहीं करूंगा। ये संकल्प होना चाहिए। समय हुआ आपका इधर का।